हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में वोटों की गिनती कल सुबह 6 बजे से शुरू होगी। 243 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले गए हैं। चुनाव के नतीजों से पहले आरजेडी की पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत, कहा नतीजे चाहे जो भी हो संयम बरते, हर्ष फायरिंग आतिशबाजी न करने की सलाह। एबीपी न्यूज सी वोटर की एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता संजय मयूख, कहा अपने दम पर बिहार में बनाएंगे सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, पार्टी के करीबी नेताओं से कहा एग्जिट पोल आमतौर पर गलत ही साबित होते रहे। एग्जिट पोल पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, कहा वास्तविकता से परे है एग्जिट पोल के नतीजे। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का दावा, एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग होंगे चुनावी नतीजे, बीजेपी की सरकार बनेगी और एलजेपी समर्थन करेगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया, नतीजों के दिन 200 के पार जाएगा आंकड़ा। जेडीयू का वोटों की गिनती में आगे निकलने का दावा, कहा कांटे का संघर्ष है लेकिन महिलाओं और चुप्पा वोटरों ने जेडीयू के लिए वोट दिया। कांग्रेस का दावा, बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला, थकी हारी बीजेपी और जेडीयू ने राज्य को बदहाली की कगार पर खड़ा कर दिया है। मतगणना से पहले ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पटना स्थित घर पर तैयारी पूरी, समर्थकों की रहने और खाने पीने का इंतजाम। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार है अनंत सिंह। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, लगातार बढ़ रही है किडनी में क्रिएटिनिन के लेवल, डायलिसिस पर जाना पड़ सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ की अहम बैठक, पार्टी के सभी संगठन मोर्चा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ममता बनर्जी को धमकी, कहा 6 महीने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो हाथ पैर पसली सिर सब तोड़ देंगे। टीएमसी की महिला नेता ने दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था चुनावी खर्च के लिए सरकार बढ़ा रही है आलू प्याज की कीमतें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई को लिया हिरासत में, पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमों का आरोप लगाकर कर रहे थे प्रदर्शन। राजस्थान की बूंदी में भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू, आंदोलनकारियों ने पत्थर और झाड़ियां लगाकर जयपुर 4 लेन को किया जाम। बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चल गया, बाबा समेत 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उपचुनाव में बाबा ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले कमलनाथ पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ाने के हरियाणा सरकार के फैसले पर कांग्रेस हमलावर, कहा निजी कॉलेजों की फीस बढ़ाने का मौका दिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव बीजेपी और मायावती पर साधा निशाना, बोले समाजवादी पार्टी से गठबंधन पहली प्राथमिकता होगी। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा नोटबंदी से काले धन में कमी हुई, आयकर देने वालों की संख्या बढ़ी और पारदर्शिता आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नोटबंदी को बताया फायदेमंद, बोली काले धन पर अप्रत्याशित प्रहार से शुद्ध कर संग्रह में वृद्धि हुई और करदाताओं की संख्या बढ़ी। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया पीएम मोदी की सोची समझी चाल, बोले आम जनता के पैसे से मित्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ करने के लिए हुआ था डिमोनेटाइजेशन। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लिखा 4 साल बाद भी नकली नोट है बरकरार, बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार। बात भारत चीन की, भारत चीन के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन वार्ता जारी रखने पर दोनों देशों में सहमति बनी है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया, आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान शहीद, 3 आतंकी भी ढेर हुए। पाकिस्तान के कराची में मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन, मुंबई के घाटकोपर इलाके में सड़कों पर उतरे लोग, पाकिस्तान और इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी। रॉ चीफ से मुलाकात के बाद मुश्किल में नेपाल की ओली सरकार, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ओली को पत्र लिखकर मांगा जवाब, विरोधियों का आरोप रॉ चीफ से मुलाकात कर ओली ने देश के स्वाभिमान से समझौता किया। ब्रेकिंग न्यूज आएगी तो हम फिर आएंगे आपके पास। इस बीच फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला तक पहुंचा ड्रग्स जाल, सूत्रों के मुताबिक नाडियावाला के घर पे ड्रग्स बरामद हुए हैं। नाडियावाला की पत्नी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले मुंबई में गिरफ्तार हुए ड्रग्स पेडलर वाहिद ने लिया था फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला का नाम। पेडलर ने फिरोज और उनकी पत्नी को गांजा सप्लाई करने की बात कही थी। घर पर तलाशी के दौरान मौजूद नहीं थे फिल्म निर्माता फिरोज। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी जल्द पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। मुंबई में जुहू, अंधेरी और खरखर
समेत कई इलाकों में एनसीबी के छापे, 4-5 ड्रग पेडलर हिरासत में लिए गए, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली की अमर कॉलोनी में युवक की हत्या करने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामूली विवाद में पीट कर 28 साल के युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आगरा में खनन माफियाओं का कहर, रोके जाने पर गुर्गों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर सिपाही की हत्या की, हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। आगरा में सिपाही की हत्या पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला, कहा उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है। प्रयागराज में दबंगों ने कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर मारपीट की, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। गोरखपुर में अवैध रिश्तों में खटास के बाद देवर ने भाभी की गला रेत कर हत्या की, घर में 100 मीटर दूर लाश मिली, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शामली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, लूट की रकम, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी, पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। असम के डिब्रूगढ़ में गैंडे की सींग के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, लखीमपुर जिले से लाए थे गैंडे की सींग, आरोपियों से पूछताछ कर तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटा वन विभाग।